हेलो दोस्तों, मैं रामाचल सरोज आप सभी का चल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोग आई होप अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की बात करें ठंड की, तो भाई ठंड बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि कट ऑफ के बारे में। तो मेनली बात करने वाले हैं कि यूपी हेड कांस्टेबल यानी कांस्टेबल की जो 60,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है कैटेगरी वाइज, और किस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसे पढ़ करके ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। तो वाले टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ्स के बारे में कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो पहले हम लोग बात करने वाले मेल कैटेगरी में कि जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मुझे जो लगता है या मेरे एक्सपीरियंस पे जो लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो 115 प्लस 115 प्लस मान के रखिए। तो 115 प्लस सिक्योर एकदम, मतलब फाइनल मेरिट में आने की पूरी संभावना है 115 प्लस कट ऑफ। और उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 110, और एससी की बात करें तो 100 क्वेश्चन प्लस ही समझिए, इससे कम तो नहीं जाने वाला मुझे नहीं लगता किसी भी हालात में, क्योंकि एज रिलैक्सेशन भी इसमें फैक्टर रहेगा। ओके, तो ये हो गया अपना इधर मेल्स का। आप बात करें कि फीमेल्स में कितना जा सकता है, तो फीमेल्स जनरल, तो मुझे ऐसा लगता है जनरल फीमेल के लिए 105 प्लस क्वेश्चन, यानी 105 प्लस क्वेश्चंस कट ऑफ जा सकता है जनरल का। अगर ओबीसी में बात करें तो 95 प्लस क्वेश्चंस, और एससी का भी 90 प्लस क्वेश्चन जा सकता है, क्योंकि फीमेल्स का थोड़ा कम रह सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मैंने ईडब्ल्यूएस नहीं बोला, तो ईडब्ल्यूएस भी 100 और 105 के बीच में कट ऑफ रहने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये तो रही कट ऑफ की बात। अब बात करते हैं कि किस में कितना स्कोर किया जाए जिससे फाइनल हमारा नाम आ सके। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको हिंदी वाला पोर्शन, क्योंकि आपसे हिंदी में क्वेश्चन आएंगे, आपका पूछा क्या जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, जीके जीएस पूछा जाएगा, और जीके जीएस और हिंदी में मिला करके टोटल 75 क्वेश्चन आने। कितने आने? 75 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ और रीजनिंग इन दोनों को ओवरऑल मिला करके 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन आपका हिंदी और जीएस का हो जाएगा, और मैथ एंड रीजनिंग का मिला करके 75 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से डिवाइड होगा। तो इसमें जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो उसमें से 37 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, तो हिंदी में समथिंग ऐसा ही रहेगा। तो एक में 37, एक में 38, ऐसा कुछ रहेगा। तो इसमें हिंदी आपकी काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, जिसकी हिंदी गलत नहीं होनी चाहिए, हिंदी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लगभग सभी की भी अच्छी होती है। तो इसमें 30 प्लस स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। तो हिंदी 30 प्लस अपना समझिए। आप कैसे करना वो आप जानिए, आप नोट्स बनाया होगा उससे पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन का ही है खेल। क्योंकि उतना समय तो है नहीं कि दोबारा से आप एकदम से पढ़ें, पूरा अच्छे से रिवीजन करें हिंदी का। हिंदी मस्ट है कि 30 प्लस आना चाहिए। उसके बाद करें जीके जीएस में, तो जीके जीएस में है क्या, तो टफ माना जाता है, कहाँ से डाल देगा कुछ अता पता नहीं है। अभी यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हुआ था, आपने जीके जीएस देखा कहाँ से उठा के डाल दिया, कुछ अता पता नहीं है। लेकिन यूपी पुलिस में अगर देखा जाए कि जो सिलेबस दिया है, अगर वहाँ से आएगा तो एकदम फिक्स है कि अगर आप जीके जीएस आपको बहुत अच्छा है तो आप 25 प्लस कर सकते हैं। 25 प्लस। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीक है तब भी आप 15 प्लस तो कर ही आएंगे, किसी भी स्थिति में इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये जीके जीएस करके, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जीके जीएस में आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और कौन सा पोर्शन है जिसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जीके जीएस थोड़ा बेहतर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग जो है, तो मैं रीजनिंग के बारे में बता रहा था क्योंकि लाइट चली गई थी, तो मैं दोबारा से कर लेता हूँ कि जो रीजनिंग वो मेन रहेगा, क्योंकि सिलेक्शन में रीजनिंग का ही रोल है। तो रीजनिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए और रीजनिंग में स्कोर किया जा सकता है। और रीजनिंग आपका अगर मजबूत नहीं है तो आपको सिलेक्शन ले पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग 75 में से आपका लगभग 56-57 क्वेश्चन आता है, और बाकी का मैथ रहता है। तो मैथ का लगभग 20 क्वेश्चन होता है, वो भी इजी आता है, तो लगभग आप कर लोगे, मैथ वाला कर लोगे। बाकी रीजनिंग, आप रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लीजिए। अगर आपका रीजनिंग कंप्लीट नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं इस वैकेंसी में, क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद सिलेक्शन लेना बहुत टफ हो जाएगा। तो आपको रीजनिंग काफ़ी अच्छे से पूरा कंप्लीट होना चाहिए, एकदम सुव्यवस्थित ढंग से। रीजनिंग में बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, तो आप रीजनिंग पे पूरा फोकस करिए। अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है।
अब हम लोग ये बात करेंगे कि जीके जीएस में कौन कौन से ऐसे पोर्शन है जिसे हमें अब पढ़ना चाहिए इतने कम समय में, यानी क्योंकि समय कम है तो आपको जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ वो तो आपको मस्ट डू है कि करके ही जाना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो बात करते हैं प्राचीन इतिहास। अगर इतिहास में बात करें तो प्राचीन इतिहास में आप पाषाण काल थोड़ा बहुत देख लीजिए, सिंधु सभ्यता देख लीजिए, वैदिक सभ्यता, उसके बाद आ जाइए महाजनपद काल में राजधानियाँ वगैरह देख लीजिए। हाँ, और वैदिक काल में आप नदियों के वैदिक नाम बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, आपको पढ़ के जाना है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। जनपद मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में मौर्य वंश पढ़ना है, गुप्त वंश पढ़ना है, विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है, पल्लव वंश पढ़ना है, ये वंश आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन में, और मुग़ल काल आपको मस्ट है करके जाना है पूरा। आधुनिक भारत में आपको हो सके तो पूरा कंप्लीट करके जाइए, क्योंकि आधुनिक भारत आप छोड़ नहीं सकते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और जियोग्राफी आ जाइए, जियोग्राफी में आपको पूरा स्टैटिक वाला पोर्शन पूरा देखना है, जैसे दर्रे हो गए, नेशनल पार्क हो गए, वाटरफॉल्स हो गया, नदियाँ हो गई, मृदा हो गई, उद्योग हो गए, परिवहन हो गए, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यूपी पीआरबी में आता ही आता है। तो आपको ये पोर्शन छोड़ना नहीं है, आपको पूरा करना है। तो जियोग्राफी आपवाह तंत्र हो गया, है ना, जलवायु जिसमें मौसम वगैरह, कहाँ पे कितनी वर्षा होती है, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए जियोग्राफी में। पॉलिटी आप छोड़ नहीं सकते हैं, पॉलिटी आपको करना चाहिए, अनुच्छेद वगैरह कंप्लीट होना चाहिए, संविधान संशोधन याद होने चाहिए, अनुसूचियाँ हो गई, तो भाग हो गए, ये सारा आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये वाला पोर्शन लगभग। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपका जैसे आर्थिक नियोजन आपका कंप्लीट होना चाहिए, पंचवर्षीय योजनाएं जिसमें आती हैं। उसके बाद शेयर मार्केट से क्वेश्चन आ जाता है, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, बैंकिंग के बारे में पूछ लेता है। नेशनल इनकम के बारे में बहुत मुश्किल है, आएगा, मुझे नहीं लगता है कि दे देगा, बहुत मुश्किल है। ये पूछ सकता है कि जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी आपको पता होना चाहिए नॉर्मल, लेकिन नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जानेगा, मुझे नहीं लगता कि जाएगा। अगर जाता भी है तो आप पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम है तो आप कुछ भी छोड़ के मत जाइए, क्योंकि कोई योद्धा अगर युद्ध भूमि में जाता है तो वो अपने सारे हथियारों को अच्छे से करके जाता है, जिससे वो अगर युद्ध भूमि में जा रहा है तो वो जीतने के लिए जाता है, कभी हारने के लिए नहीं जाता है। तो अपने सारे हथियारों को काफ़ी अच्छा करके पूरा उसको उधार दे के जाइएगा। तो ये सारे पोर्शन है जिसको आप कवर ही करिए। आप स्टैटिक आपका मजबूत होना चाहिए, जैसे शोध संस्थान वगैरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो कंप्लीट होना चाहिए। यूपी जीके में कंप्लीट करिए। यूपी जीके का अपवाह तंत्र क्या होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, ये मालूम होना चाहिए। किस नगरी का क्या उपनाम है, ये सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूपी जीके भी पूछता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो ये सारा कुछ हो गया। करंट मायने रखेगा तो करंट भी आप पढ़ के जाइए। यूपी का स्पेसिफिक ना पढ़िए तो आप ओवरऑल जरूर पढ़ के जाइए, जो नेशनल का है करंट अफेयर वो जरूर पढ़िए। तो ये सारा कुछ था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर कोई डाउट रह गया है तो कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं भी आपको छोटा भाई जैसा हूँ, तो मैंने जस्ट ऐसे अपनी व्यू दे दी है। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कट ऑफ कितना जा सकता है, मुझे इतना लगा है, आप इतना जितना मैंने बताया इतना आप कर लेते हैं तो इतने में आप सिक्योर हैं। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद ही कट ऑफ डिसाइड किया जा सकता है। अभी कट ऑफ जो मैंने बताया है वो केवल अंदाज़ा है, प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए उनके बेस्ट पे मैं ये बताया हूँ। चलते सर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।